अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दी के लिहाज से, और हर बीमारी का इलाज, हर चीज़ के इसके अंदर फ़ायदे भरपूर होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनती है तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद रेसिपी है, तो आपने इसको लाजमी देखना और इसे आपने लाजमी ट्राई करना है। तो चलते हैं पंजीरी की रेसिपी की तरफ। हमें किस तरीके से इसे रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। यहाँ पे हम देसी घी का ही यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो रेसिपी है वो फुल हेल्दी रहे। अब हम घी के अंदर ऐड करेंगे काजू, और यहाँ पे हमने काजू को जो है अच्छे से रोस्ट करना है, क्योंकि काजू के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो हमने इसको लाजमी डालना है, इसे स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है या हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इसे यूज़ करेंगे तो हार्ट के पेशेंट्स वालों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और साथ में बहुत ही अच्छी बात, इससे स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमने इसको अच्छे से जो है रोस्ट करना है, ताकि हमारी जो पंजीरी बन रही है वो इसके फ़ायदे जो है इसके अंदर खूब अच्छे से हम यूज़ कर सकें। काजू देसी घी में अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम वापस से इसके अंदर ऐड करेंगे घी 2 से 3 टेबलस्पून, और घी डालने के बाद ऐड करेंगे बादाम आधा किलो। बादाम डालने के बाद इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बादाम के अंदर भी खूब विटामिन पाए जाते हैं। खासतौर पे सर्दियों में हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ होना रुक जाती है। बादाम हमारे बालों को जल्दी ठीक करने में बहुत ज़्यादा जल्दी असर देगा, क्योंकि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से बेहतर है हम हेल्दी चीज़ को खाएँ, तो वो ज़्यादा जल्दी बालों पर असर देती है। हाई ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल करने में भी बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिमागी बीमारियों को भी जल्दी ख़त्म करता है। अब हमने क्या करना है, हमारे बादाम जो है अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम इसे भी अलग निकाल लेते हैं। अब वापस 2 से 3 टेबलस्पून घी के अंदर ऐड करेंगे पिस्ता आधा किलो, और पिस्ते को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसे अलग निकाल लेंगे। आधा पाव मखाने ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के अंदर, और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा इसको रोस्ट करेंगे और अलग निकाल लेंगे। सर्दियों में मखाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो हमने इसको लाजमी ऐड करना है। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वान्टिटी में या कम क्वान्टिटी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना। अब ऐड करेंगे गोंद, और यहाँ पे मैंने गोंद के 10 से 12 पीस लिए, जिसे हम डाल के रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप पिसी हुई लेंगे तो इसके अंदर आधा कप डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा मेजरमेंट में डाल देंगे तो हमारी जो पंजीरी है वो बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाएगी इसकी वजह से। और हमने जो है इसे इतना रोस्ट करना है कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाए। ये अच्छे से फूल जाएंगे तो ये ईजिली पिस भी जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो इसको जो है रोस्ट करना है और अलग निकालना है। पिसी हुई में यही होता है, पिसी में जो है छोटे छोटे पीसीस होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा जल्दी इजली पिस जाएंगे। लेकिन ये अगर एक बार जो है अच्छे से घी में फ्राई हो जाएंगे तो ये इजली अच्छे से पिसे जाएंगे। तो अब जो है अच्छे से जो है गोंद रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे भी अलग निकाल लेते हैं। अब हमारे अक्सर सर्दियों में यही शिकायत रहती है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते, थकान फील हो रही होती है। तो चारों मगज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे हमने घी के अंदर रोस्ट करना है चारों मगज़ को। यहाँ पे मैंने चारों मगज़ जो है आधा कप लिया है, जिसे हम अच्छे से रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब ऐड करेंगे आधा कप अखरोट, और अखरोट हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। अखरोट को भी हमने अच्छे से रोस्ट करना है और इसे भी अलग निकाल लेना है। अब ऐड करेंगे आधा कप कोकोनट, और कोकोनट को भी रोस्ट कर लेना है। कोकोनट हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारी स्किन को ये फेयर करता है, स्किन को भी हेल्दी करता है और साथ में बॉडी को भी हेल्दी करता है। अब हमने कोकोनट को रोस्ट कर लेना है और इसे भी अलग निकाल लेना है। हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को जो है पीस लेना है। पाउडर नहीं पीसेंगे, थोड़ा नॉर्मल पीसेंगे ताकि ये मुंह में भी आए। फ्राई के अंदर ऐड करेंगे सूजी 4 से 5 कप। अभी मैंने इसके अंदर घी को ऐड नहीं किया, पहले हम 3 से 4 मिनट तक इसे ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है घी। 5 टेबलस्पून देसी घी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लो फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है, ताकि जो सूजी अच्छे से जो है इसके अंदर कलर आ जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। अब हमने सूजी को इतना भूनना है कि इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। सूजी अच्छे से भुन चुकी है और इसके अंदर जो है गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर ऐड करना है, इसे हम पीस लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है 8 ड्राई फ्रूट्स को लिए हैं, जिसे रोस्ट करा है देसी घी के अंदर, और इसे पीस के हम ऐड करेंगे और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी 3 से 4 टेबलस्पून और देसी घी डालने के बाद इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर। हमने लास्ट में ऐड करनी है शुगर और जिनको डायबिटीज़ है वो इसे स्किप कर दें और अगर शुगर ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करें। और बाकी इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 से 2 कप शुगर, जो कि हमने पहले चेक कर लेना है 1 कप शुगर डाल के मीठा बैलेंस है या नहीं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब हमारी जो है पंजीरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा करेंगे। इसको स्टोर करने के लिए जार में ऐड कर देंगे या किसी बाउल में ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी पंजीरी रेडी हो चुकी। अब हमने इसे किसी जार में निकाल के रख देना है ताकि ये अच्छे से स्टोर रहे। फुल सर्दियाँ ये चलेगी आराम से, क्योंकि हमने एक बार बना लिया सर्दियों में तो ये फुल सर्दियाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।